आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान विचार में स्वागत है। आज हम सभी राजा अम्बरीश से जुड़ी एक कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा अम्बरीश का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम नाभाग था और इनके दादाजी का नाम वैवस्वत था। ये भागीरथी जी के प्रपौत्र थे। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। इस कारण भगवान इनके भक्ति और प्रेम से खुश होकर अपने सुदर्शन चक्र को राजा अम्बरीश के लिए नियुक्त कर दिया था, जो इनकी सदैव रक्षा करता था। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के राज्य में आए। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को देखते ही उठकर खड़े हो गए और दुर्वासा जी की पूजा की और उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश राजा ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे स्नान के लिए नदी तट पर चले गए। दुर्वासा ऋषि ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ राजा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। राजा अम्बरीश ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। राजा अम्बरीश ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए जल पी लिया और वे दुर्वासा जी की आने की राह देखने लगे। तत्पश्चात ऋषि दुर्वासा जी आए। जब राजा ने आगे बढ़कर ऋषि दुर्वासा जी का अभिनंदन किया, तब ऋषि दुर्वासा ने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। अब दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा कि राजा, तुमने आतिथ्य सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। दुर्वासा जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए एक राक्षसी उत्पन्न की। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। इतनी भयानक घड़ी में भी राजा अम्बरीश बिल्कुल भी नहीं डरे और जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। भगवान श्री हरि ने पहले ही सुदर्शन चक्र को राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए लगा रखा था। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी के द्वारा उत्पन्न राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर भगवान श्री हरि का चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब दुर्वासा ऋषि सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए सुमेरु पर्वत की तरफ दौड़े। दुर्वासा जी 10 दिशाओं, आकाश, पृथ्वी, अतल, बीतल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए, परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं वहीं उनको अति तेजस्वी वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे ही पाया। जब उन्होंने कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब वे और भी डर गए और अंत में हार कर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, आप भोलेनाथ जी के शरण में जाइए। फिर दुर्वासा जी भगवान शंकर के शरण में गए, लेकिन भगवान शंकर ने भी कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, आप श्री हरि विष्णु जी के शरण में जाइए। दुर्वासा जी भागकर विष्णु जी के पास क्षीर सागर में गए और भगवान से कहा कि आप अपने इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सर्वथा भक्तों के अधीन में ही रहता हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्त ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। आप राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे ही क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। ऐसा सुनकर ऋषि दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा से माफी मांगी। दुर्वासा जी की यह दशा देखकर राजा अम्बरीश को दया आ गई और उन्होंने सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की और बोले कि हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपका नियुक्ति किया है, लेकिन आप कृपा करके दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए,
हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों तो दुर्वासा जी का जलन मिट जाए। उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब ऋषि दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, आप धन्य हैं। आज मैंने भगवान के अनन्य भक्त की महत्व को देखा है। मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आपने मेरे लिए मंगल कामना की है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने विधि पूर्वक भोजन कराया। जब दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए, अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कर लीजिए। राजा अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके आतिथ्य से ही मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवंगनाएं बार बार आपके इस उल्लव चरित्र का गान करेंगी। दुर्वासा जी ने बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उन ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों द्वारा वे भगवान की भक्ति करते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा था। ये राजा अम्बरीश और दुर्वासा जी से जुड़ी एक घटना का वर्णन था। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो